श्री महाभारत खिलभाग हरिवंश पुराण भविष्य पर्व 59वां अध्याय वृषपर्वा और निष्कुंभ नामक विशेष देव के तथा प्रहलाद और काल के घोर युद्ध का वर्णन। वैश्यापंजी कहते हैं, हे जन्मेजय, दैत्यराज वृषपर्वा ने अरुण सूर्य के समान कांतिमान तथा अद्भुत दिखाई देने वाले निष्कुंभ नामक विशेष देव के साथ युद्ध किया। उसकी मुखाकृति क्रोध से व्याप्त थी। वो अपने उत्तम धनुष को बारंबार खींच रहा था। उसने शत्रुओं के धनुषों को देखकर तुरंत अपने सारथी से कहा, हे सारथे, ये देवता एक साथ होकर समर भूमि में हमारी सेना का संहार करते हैं। अतः तुम मेरे रथ को तुरंत पहले यहीं ले चलो। समर भूमि में अपने बल पौरुष की प्रशंसा करने वाले इन देवताओं का मैं युद्ध में वध करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने दानव सेना में ये विशाल छिद्र उत्पन्न कर दिया है। तदनंतर वेगशाली घोड़ों से युक्त रथ के द्वारा वहां उपस्थित हो रथियों में श्रेष्ठ महान असुर वृषपर्वा ने क्रोध पूर्वक शत्रुओं पर बाण समूहों द्वारा प्रहार किया। उस समय देवता उस युद्ध स्थल में खड़े भी ना हो सके, फिर युद्ध करने की तो बात ही क्या है। वृषपर्वा के बाणों से विदीर्ण होकर सबके सब वहां से भाग चले। वहां मृत्यु के वश में पड़कर यमराज के अधीन हुए। अपने मारे गए भाई बंधुओं को देखकर महान असुर वृषपर्वा वहीं ठहर गया। निष्कुंभ नामक विशेष देव को वहां उपस्थित देख वह सभी देव शिरोमणि एकत्र होकर एक साथ वहां आए और सबके सब तुरंत उन्हें घेर कर खड़े हो गए। देव श्रेष्ठ निष्कुंभ को वहां डटा हुआ देख उनके अस्त्र बल और तेज से सभी देवता सबल हो गए। पर्वताकार निष्कुंभ को सम्रांगण में खड़ा देख वृषपर्वा उनके ऊपर बाणों की वर्षा करने लगा। ठीक उसी तरह जैसे देवराज इंद्र जल की धाराओं से पर्वत को आच्छादित कर देते हैं, अपने शरीर पर पड़े हुए उन बहुसंख्यक बाणों की कोई परवाह न करके महाबली श्रीमान निष्कुंभ युद्ध के मुहाने पर सेना सहित डटे रहे। उन महातेजस्वी विशेष देव ने युद्ध क्षेत्र में हंसकर पृथ्वी को कंपित करते हुए से बड़े वेग से वृषपर्वा पर आक्रमण किया। धावा करते समय वे तेज से दीप्यमान हो रहे थे। उस समय उनका रूप प्रज्वलित अग्नि के समान दुर्धर्ष हो रहा था। वह महातेजस्वी निष्कुंभ रथ को त्याग कर अत्यंत कुपित हो उठे। उन्होंने एक बहुत ऊंचे और विशाल ताल वृक्ष को उखाड़ लिया। तत्पश्चात निष्कुंभ को वृषपर्वा पर उस वृक्ष को दे मारा, किंतु वो पराक्रमी दानव ने एक ही हाथ से उस विशाल वृक्ष को पकड़कर बड़े जोर से सिंहनाद किया और उसे घुमाकर उसके द्वारा सवारों सहित हाथियों सहित रथों पर और बहुत से देवताओं को मार गिराया। समर भूमि में कुपित हुए प्राणहारी काल के समान वृषपर्वा से पाला पड़ने पर सब देवता भाग खड़े हुए। देवताओं को भय देने वाले उस कुपित दानव को आक्रमण करते देख निष्कुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और वहां अपने धनुष को लेकर बड़े जोर से सिंहनाद किया। उन महापराक्रमी निष्कुंभ ने तेज धार वाले 30 ममरवेदी बाणों द्वारा दानव राज वृषपर्वा को घायल कर दिया। तब दैत्यराज वृषपर्वा ने भी भयंकर बाणों और शक्तियों द्वारा निष्कुंभ को घायल कर दिया। घायल होने पर वे रणभूमि में खड़े खड़े बहुत रक्त बहाने लगे। फिर तो वृषपर्वा के भय से उद्विग्न हो केश खोले दर्पहीन एवं पराजित हुए समस्त देवता लंबी सांस खींचते हुए वहां से भाग चले। वृषपर्वा से डराए हुए देवता भागते समय एक दूसरे को कुचल डालते थे और भयभीत हो पीछे की ओर मुख फेर कर बारंबार देखे जाते थे। युद्ध कुशल वृषपर्वा ने उस समय संग्राम में निकुंभ के उन सब सैनिकों को हथियार नीचे डालने के लिए विवश कर दिया था।
उसी युद्ध में लाल नेत्र वाले हिरण्यकश्यप कुमार महापराक्रमी प्रहलाद के साथ युद्ध कर रहे थे। उन दानववीर प्रहलाद के लिए युद्ध काल में विजयी दिलाने वाली सारी प्रक्रियाएं शुक्राचार्य ने बड़ी शीघ्रता के साथ संपन्न की थी। उन्होंने अग्नि को घी की आहूति से तृप्त किया और ब्राह्मणों को मस्तक झुकाया। उस समय उनके होमे हुए घृत की सुगंध लेकर मंद मंद सुगंधित वायु चल रही थी। साक्षात शुक्राचार्य ने प्रहलाद के सुंदर मस्तक पर विजय के लिए अभिमंत्रित किए हुए नाना प्रकार के विचित्र पुष्पहार बांधे थे। युद्ध परायण अतिशय पराक्रमी महात्मा प्रहलाद के काल के साथ होने वाले संग्राम में भृगुनंदन शुक्राचार्य ने शांति कर्म का संपादन किया था। महात्मा शुक्राचार्य के 10,000 शिष्य थे, जो दानववीरों के लिए परम उत्तम सुख शांति की प्राप्ति के नियमित जप करते थे। उन्होंने दानवों के लिए अर्थवेद के अनुसार परमात्मा की स्तुति से युक्त और रण प्रवेश के अनुरूप विजय साधक दिव्य कर्म का भी अनुष्ठान किया था। तदनंतर संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता, युद्ध से कभी पीछे न हटने वाले विद्वान तपस्वी, स्वास्तिवाचन आदि मांगलिक कृत्य से संपन्न धनुधर तथा कवचधारी दानवों ने बड़े वेग से उछलकर राजा बलि का सम्मान करते हुए प्रहलाद को चारों ओर से घेर लिया। शत्रुओं के रथ को तोड़ डालने में समर्थ एक परम उत्तम दिव्य रथ नाना प्रकार के आयुधों से भरा हुआ था, जो वज्रयुक्त पर्वत के समान जान पड़ता था। प्रहलाद उसी रथ पर आरूढ़ होकर आए थे। जैसे वर्षा काल में आकाश मेघों की घटा से घिर जाता है, उसी प्रकार मेरु पर्वत का वो शिखर दो ही घड़ी में दैत्यों के गर्जन तर्जन तथा ताल ठोकने की ध्वनि से व्याप्त हो उठा। युद्ध प्रेमी दैत्य कमल दलों की मालाएं पहनकर वस्त्र भूषणों से भली भांति विभूषित हो बंधु बांधवों को त्याग कर वहां टूट पड़ते थे। महान आयुध, सुंदर ढाल, कवच और टोप धारण करके हाथ में धनुष लिए प्रभावशाली श्रीमान प्रहलाद शत्रुओं के लिए अत्यंत दुर्जय हो गए थे। उनके आगे उस महासमर में सिंह और व्याघ के समान बला भामिनी तथा कमर में क्षुद्र घंटिकाओं से युक्त करधनी बांधने वाले सहस्त्रों दैत्य गर्जना करते हुए चलते थे। उनकी सेना में परम दुर्जय 70,000 रथ थे। हाथियों की संख्या भी उतनी ही थी। सेना के मध्य भाग में जो व्यूह का उदर था, उसमें स्थिर हुआ काले नेमी महान असुर अपने भयंकर धनुष को खींचता हुआ गर्जता और अट्टहास करता था। उस सैन्य व्यूह में महातेजस्वी काल नेमी के आगे इंद्रतुल्य तेजस्वी 1,00,000 बलवान दानव चलते थे। संभाव से विद्यमान तथा दोनों पक्षों से महान विस्तृत वो दानव व्यूह समस्त देवताओं के लिए दुर्भोग हो गया था। धनुर्धर दानवों के 60,000 रथ वहां शोभा पाते थे। नाना प्रकार के आयुधों की कोई गणना नहीं थी। पर्वताकार दानव अपने हाथों में गदा, परिघ, खंग, शूल, मृदर और परिशिष्ट लेकर शोभा पा रहे थे। वे गर्जते सिंहनाद करते और बारंबार चिल्लाते थे। उनका पराक्रम महान था। वे समर भूमि में पीछे हटने वाले नहीं थे, अतः उत्साह पूर्वक युद्ध में लगे रहते थे। वहां शास्त्रों तुरियां बजने लगी, भेरियां और शंखों की ध्वन होने लगी। अत्यंत वेगशाली घोड़ों और हाथियों के गर्जना का शब्द होने लगा। इन सब के साथ दुंदुभियों का गंभीर घोष मेघ गर्जना के समान जान पड़ता था। शंखनाद और पहटों की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई पड़ती थी। उस शंखनाद से भेरी और तुरही के शब्द से और रथों की घरघराहट से वहां का आकाश कोलाहल सा करता सा प्रतीत होता था। रणभूमि में उस समुद्र तुल्य विशाल सेना से घिरे हुए प्रहलाद काल, अंतक और यम के समान युद्ध कर रहे थे। अप्रियतम तेजस्वी प्रहलाद की घोर
एवं भयंकर नाद से तथा तीनों लोकों को तिरस्कृत करने वाली गर्जनाओं से भयभीत हो समस्त प्राणी आर्तनाद करने लगे। अंतरिक्ष में उल्कापात होने लगा, प्रचंड वायु चलने लगी तथा गीदड़ियां घोर आग उगलती हुई क्रनंदन करने लगी। महापराक्रमी रणधुमर्द श्रीमान प्रहलाद वहां जोर जोर से हंसते हुए उस समय के योग और उत्तम वचन बोले। हे वीरों, आज मैं अपने बढ़े हुए बाहुबल का दर्शन कराऊंगा। आज युद्ध स्थल में तुम सब लोग मेरे द्वारा मारे गए देवताओं को प्रत्यक्ष देखोगे। देवताओं ने रणभूमि में जिनके भाई बंधुओं का वध किया है, वह दानव आज अपने उन भाई बंधुओं के उद्देश्य से शत्रुओं के मांस अर्पित करेंगे। युद्ध के मुहाने पर जो यहाँ धूल उड़ रही है, इसे आज मैं शत्रुओं के रक्त का स्रोत बहाकर शांत करूंगा। जहाँ अंधेरे के कारण सूर्य का दर्शन नहीं हो पा रहा है, जो सेना की धूल से अरुण रंग का हो गया है, उस आकाश में आज मेरे चमकीले बाण जुगनुओं के समान उड़ेंगे। अब तुम लोग हर्षपूर्वक आनंद मनाओ। देवताओं से होने वाले भय को त्याग दो। आज मैं रणभूमि में अपने धनुष से काल के स्वामी यमराज का वध कर डालूंगा। समर भूमि में सेवक गणों सहित देवताओं का और निकट से यमराज का भी वध करके आज मैं बलवानों में श्रेष्ठ राजा बलि को भी संतुष्ट करूंगा। मेरे तरकश अक्षय हैं, उनमें बाणों की कभी कमी नहीं होती तथा मेरे बाण विषधर सर्पों के समान भयंकर हैं, जो अपने जीवन की इच्छा रखने वाले हैं। ऐसे कौन योद्धा रणभूमि में मेरे सामने ठहर सकते हैं। शत्रुओं का वध करने में मन में संतोष होगा, राजाओं में अनुराग उत्पन्न होगा, और यदि युद्ध में वीर पुरुष स्वयं ही मारा गया तो उसका स्वर्गलोक में निवास होगा। अतः युद्ध के समान दूसरी कोई गति नहीं है। अतः हे दानव शिरोमणि, रणभूमि में भय को पीछे करके इन समस्त शत्रुओं का वध करो और नंदवन में आनंद भोगो। दानव शिरोमणि असुर प्रहलाद अपनी विशाल सेना के सैनिकों से उपयुक्त बात कहकर काल की भयंकर सेना का वेग पूर्वक मर्दन करने लगे। वे संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता, वीर तथा नित्य विजयी थे। कभी उनकी पराजय नहीं होती थी। उन्हें अपने बाहुबल पर गर्व था, अतः वे युद्ध में सदा सामने रहकर लड़ते थे। नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले 60,000 रथी तथा अतिशय वीरशाली प्रहलाद के वे पूर्वत और पुत्र सभी युद्ध में सम्मिलित थे। उन सब ने पर्याप्त दक्षिणा वाले 100 विशाल यज्ञों का अनुष्ठान किया था। वे सभी क्षमाशील, धर्मपरायण तथा सदैव सत्यव्रत का पालन करने वाले थे। दानी, प्रिय भाषी, शास्त्रीय विषयों के वक्ता, अपनी ही स्त्री में अनुराग रखने वाले जितेंद्रियां, ब्राह्मण भक्त तथा सत्य प्रतिज्ञ थे। वे सदा यज्ञों का अनुष्ठान करते और प्रतिदिन वेद शास्त्रों के स्वाध्याय में लगे रहते थे। सबके सब धनुर्वेद में कुशल तथा बारंबार सुदृढ़ पराक्रम का परिचय देने वाले थे। उनका पराक्रम मतवाले हाथियों के समान था। वे शत्रु सेना का मर्दन करने वाले थे तथा अपने पैरों के आघात से घोर वृक्ष आदि को भी विदीर्ण कर डालते थे। उनकी चित्तवृत्ति सदा युद्ध के लिए उत्सुक रहती थी, इसलिए उनकी आंखें क्रोध से लाल बनी रहती थी। अपने ओंठ को दांतों तले दबाए हुए वे भयंकर पराक्रमी दैत्य वहां जोर जोर से गर्जना करते और सिंहनाद तथा ताल ठोकने की आवाज से एक दूसरे को हर्ष बढ़ाते थे। वेणु और शंख की ध्वनि तथा पुष्कल सिंहनाद के साथ सहसा उछलकर वे बहुसंख्यक दैत्य युद्ध में आने और हथियार ग्रहण करने लगे। वे महाबली दानव हाथ में धनुष लिए आमर्ष में भरे हुए थे। वे ताल के बराबर लंबे धनुष को खींचकर देवताओं और असुरों से भी पराजित न होने वाले काल के साथ साम्रांगण में युद्ध करने लगे। सभी दानव तपाए हुए सुवर्ण के आभूषण पहने हुए थे।
सबके अंगों में श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। सबके शव मानी थे और सभी स्वर्ग लोक की अभिलाषा रखते थे। शत्रुवध के लिए उगत हुए वे सभी वीर अपने पक्ष की विजय चाहते थे। ध्वजा पातकाओं से अलंकृत हाथी घोड़े और रथों से भरी हुई तथा स्वर्गलोक की मार्ग पर जाने की इच्छा रखने वाले वे दीपशालिनी दैत्य सेना बड़ी शोभा पा रही थी। तदनंतर भीषण पराक्रमी भयंकर काल देवता बहुत सी व्याधियों से घिरे हुए युद्ध के लिए निकले। उनकी काया विशाल थी और वे जोर जोर से सिंहनाद कर रहे थे। उन्होंने अपने सामने गरजते हुए अभिमान में भरे हुए महाबली दानवों की विशाल सेना को देखा। वेगशाली दानवों की उस आती हुई सेना को व्याधियों सहित काल ने तुरंत प्रतिकूल दिशा में ठेल दिया। तत्पश्चात अपनी सेना से घिरे हुए लाल नेत्र वाले कालदेव दानवों की सेना में प्रवेश करके उन्हें धराशायी करने लगे। उस युद्ध में कालदेव दंड, मृदर और पटिष्ठ आदि अस्त्रों द्वारा महाबली प्रहलाद तथा उनकी अत्यंत भयंकर सेना पर घातक प्रहार करने लगे। काल के सैनिक व्याधियों में रण क्षेत्र में बाण, शक्त, खंग, शूल, मुशल, गदा, परिग, विचित्र फरसे, भांति भांति के धनुष तथा लोहे की बनी हुई सुदृढ़ शतघ्री आदि बहुत से अस्त्र शस्त्र दानव सेना के ऊपर गिराए। उस युद्ध में बहुसंख्यक व्याधियों ने बहुत सी असुर शिरोमणियों का वध किया और बहुत से दैत्यों ने भी बहुसंख्यक व्याधियों का विनाश कर डाला। कितने ही योद्धा शूलों से मथ डाले गए, कितनों के फरसे से टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। कोई परिगों की आहत हुए तो कोई दूसरे उत्तम आयुधों से। किन्हीं के खंगों द्वारा दो टुकड़े कर दिए गए और वे पृथ्वी पर गिरकर छटपटाने लगे। दानवों ने नाना प्रकार के शास्त्रों द्वारा व्याधियों को विदीर्ण कर डाला। व्याधियों ने भी नाना प्रकार के उत्तम आयुधों, खंगों, तीखी धार वाले मुशलों, प्रास, तोमर और मुद्रों से फर्शों से समस्त दानवों को छिन्न भिन्न करके काट डाला। महाबली व्याधियों ने मृदरों, पटिशों तथा अनेक प्रकार के शास्त्रों द्वारा दैत्य के टुकड़े टुकड़े करके बहुतों को मुक्कों से भी मार गिराया। एक दूसरे के द्वारा दांतों के तोड़ दिए जाने पर और आंखों के तोड़ फोड़ दिए जाने पर वह सब योद्धा मुंह से रक्त वामन करने लगे। उस रोमांचकारी संग्राम में आर्त स्वर से कहरते हुए सिंहों के समान गरजते हुए योद्धाओं का शब्द बड़ा भयंकर प्रतीत होता था। युद्ध स्थल में खड़े हुए योद्धाओं के मस्तक तथा दूसरे अंग बारंबार मुक्कों से, तमाचों की मार से पड़ने कटकर पृथ्वी पर गिरने पड़ते थे। उस समय वहां भारी कोलाहल के साथ खून की विस्तृत नदी बह चली। आंसू ही उसमें फेन थे। ध्वजों की भंवर उठ रही थी। कटी हुई बाहें बड़े बड़े सर्पों के समान जान पड़ती थी। शूल और शक्ति नामक अस्त्र महान मात्सर से प्रतीत होते थे। धनुष रूपी ग्रहों से भरी हुई थी। रथों के ईशा दंड रूपी प्रास्तर खंडों से वो नदी व्याप्त थी तथा ध्वज रूपी वृक्षों और लताओं से आवृत दिखाई देती थी। दैत्य प्रहलाद और काल देवता दोनों मेघ के समान होकर वाण रूपी जल की धारा गिरा रहे थे। दोनों के अपने धनुष ही इंद्र धनुष की प्रतीति कराते थे और उनकी बाहों में जो सोने के बाजूबंद थे वह विद्युत के समान प्रकाशित हो रहे थे। क्रमशः रथ और हाथी पर बैठे हुए वह दोनों योद्धा महान मेघ के समान जान पड़ते थे। दोनों ही एक दूसरे के प्रति क्रोध से भरे हुए थे और साजल जलधारों के समान शोभा पाते थे। तपाए हुए सुवर्ण में कवच तथा दिव्य हारों से विभूषित वह दोनों विजय के लिए प्रयत्नशील योद्धा शूर और अग्नि के समान शोभा पाते थे। महान पर्वत के समान विशाल शरीर वाले वह दोनों वीर सेना के मुहाने पर युद्ध स्थल में एक दूसरे को इंद्र के वज्र की भांति दुसह बाणों द्वारा चोट पहुंचाते थे।
उन दोनों के दुर्जय युद्ध में परस्पर भिड़े हुए योद्धा समर भूमि में अपने जीवन की भी आशा छोड़ बैठे थे। उनके सारे अंग बाणों से छत बिछत हो गए थे। उनके बंधु बांधव भी युद्ध में काम आ गए थे और उन प्रमुख योद्धाओं की छाती खून से रंगी हुई थी। इस अवस्था में वे धराशायी हो गए। युद्ध स्थल में गिरते हुए और गिराए जाते हुए निष्प्राण योद्धाओं की लाशों से भूमि पट गई थी। उस युद्ध स्थल में घोर बाणों को हाथ में लेते और धनुष पर रखते हुए उन दोनों वीरों में कितना अंतर है, इस बात को कोई प्रयत्न करके भी ना देख सका। वह दोनों महाबली महाबाहु युद्ध में कुशल थे। उन दोनों ने पूर्ति के कारण एक ही साथ अपने धनुषों को खींचकर मंडलाकार बना लिया। प्रहलाद के बाण समूह से घायल होकर काल की सेना भाग चली, ठीक उसी तरह जैसे बलवान वायु के द्वारा ढोए जाते हुए मेघों के समान समूह छिन्न भिन्न हो जाता है। उस साम्रांगण में काल का घमंड चूर हो जाना तथा अपने उस शत्रु को युद्ध से भागा हुआ समझकर रणधुमर्द महान असुर प्रहलाद उन्हें पराजित मानकर पुनः दूसरी देव सेना का मर्दन करने लगे। पूर्व काल में प्रहलाद और काल का जैसा युद्ध हुआ था, वैसा युद्ध संपूर्ण लोकों में न कभी हुआ और न ही होगा ही। इस प्रकार अद्भुत बल पराक्रम और ओज से संपन्न तथा उस महासमर में घायल हुए प्रहलाद उस युद्ध में बढ़ गए, विजयी हुए और काल देवता रण क्षेत्र से भाग गए। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में वामन अवतार के प्रसंग में देवशूर संग्राम में काल और प्रहलाद का युद्ध विषयक 59वां अध्याय पूरा हुआ।